हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे खत्म हुई थी। अब जब यूसु और जंसन एक दूसरे के करीब होते हैं तभी उन्हें डोरबेल की आवाज होती है और हम लोग देखते हैं कि डोरबेल के सामने जिया होती है। दरअसल जब जंसन ने उसे कह दिया है कि वह उसके साथ डिनर पे नहीं आ सकता तो वो काफी दुखी होती है और वह काफी दुखी होती है क्योंकि वह जंसन से प्यार करती थी। अब जंसन ने उसे ऐसा कह दिया था इसलिए वो यूसु के घर पे आती है। अब जब जंसन दरवाजा खोलता है तो जिया उसे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि जंसन जिया को छोड़कर यूसु से मिलने आया और वो काफी नाराज हो जाती है और वो काफी ओवर रिएक्ट करने लगती है क्योंकि वो अब यूसु और जंसन से नफरत करने लगी है। अब जब जंसन जिया से वहाँ पे बैठ के नाश्ता करने के लिए कहता है तब जिया उसे कहती है कि अब उसके घर में वो बताएगा कि जिया कहाँ बैठेगी। अब जंसन कुछ भी नहीं समझ पाता है लेकिन वो पूरी दूसरी तरफ बैठ जाता है, जिसके बाद वे सभी वहाँ पे बैठ के नाश्ता करते हैं जहाँ पे जंसन यूसु की काफी केयर करते हुए दिखाई देता है और जिया को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। अब जब वे सभी कुछ खाना खत्म कर लेते हैं तब जंसन कहता है कि उसे अभी मसालेदार खाना खाना है, इसलिए वो जाकर मसालेदार खाना बनाने लगता है। तब जिया उसे कहती है कि वो वहाँ पर खाना नहीं खाएगी। तब यूसु उसे कहती है कि वो कुछ परेशान दिखाई दे रही है और वो इसका कारण भी पूछती है, लेकिन जिया उसे कहती है कि क्या जंसन यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे सोने वाला है। अब यूसु उसे कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तब जिया उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सवाल उसने जंसन से पूछा है, वो जवाब क्यों दे रही है, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जंसन कुछ भी नहीं समझ पाता और यूसु का भी वही हाल था। वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि उसी ड्रामा के एक्टर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और वे वहां पर जाके उस ड्रामा के एक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्टर उनके ऊपर हाथ उठा देता है और अब मिस्टर किम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे सिर्फ चुपचाप बात करनी है। जिसके बाद वह उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि कुछ दिन पहले उसने एक कार एक्सीडेंट कर दिया था जहाँ पे कुछ लोग जख्मी हो गए थे और वो किसी प्रकार से बच गया था, लेकिन अगर वो ये नहीं चाहता कि इसके बारे में मीडिया को पता चले तो उसे अभी की अभी शूटिंग के सेट पे जाना होगा। और एक्टर काफी डर जाता है इसलिए मिस्टर किम उसे शूटिंग के सेट पे भेज देती है। पर वे यूसु से मिलने का फैसला करते हैं। वहीं पे हम लोग यूसु और जंसन को देखते हैं। जिया के चले जाने के बाद वे दोनों कुछ नहीं समझ पाते इसलिए वे दोनों मसालेदार खाना को छोड़कर कॉफी ही पीने लगते हैं और वहाँ पे जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब यूसु जंसन से पूछती है कि वो एक बात जानना चाहती है कि मिस्टर किम और उसके बीच में कैसा रिश्ता है। अब जंसन उसे बताता है कि मिस्टर किम और वह सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन यूसु कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है कि मिस्टर किम काफी अमीर है और इसके बावजूद भी उनकी दोस्ती जंसन से कैसे हो गया। तब जंसन उसे सब कुछ बताता है कि वे दोनों शुरू से ही दोस्त है और उनकी दोस्ती का 5 साल हो गया है। लेकिन तभी यूसु को मिस्टर किम कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि वह सो गई कि अभी जगी हुई है। यूसु उनसे कहती है कि वो अभी सोने ही वाली थी और उन्हें गुड नाइट कह कॉल काट देती है। अब मिस्टर किम कुछ भी नहीं समझ पाते क्योंकि वह यूसु से ही मिलने के लिए उसके घर के सामने आए हुए थे। अब जब यूसु कॉल कट कर देती है तो वहाँ से वे जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जंसन और यूसु भी घर से बाहर निकलते हैं और जंसन भी उसे बाय कह के दूसरी दिशा में जाने लगता है। अब इस प्रकार से यूसु को नहीं पता चलता है कि मिस्टर किम उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और मिस्टर किम को भी नहीं पता चलता है कि जंसन भी यूसु से मिलने के लिए आया हुआ था और वो अपने रास्ते जा रहा है। अब जब जंसन अपने रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है तब वहाँ पे जिया पहले से खड़ी थी और वो उससे पूछती है कि उसने जिया को छोड़ के जंसन से बातें करने क्यों चला गया, जबकि जिया ने उसके लिए रेस्टोरेंट में सीट बुक करके रखा था। तब जंसन उसे जवाब देता है कि उसने पहले ही इसके लिए माफी मांग लिया था क्योंकि उसे यूसु से मिलना था। तब जिया उसे कहती है कि वह उससे छोड़कर किसी और इंसान को प्राथमिकता कैसे दे सकता है, जबकि यह जानते हुए कि जिया उसे पसंद करती है। लेकिन जंसन उसे जवाब देता है कि वो तो उसे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ उसे दोस्त मानता है और वो दोस्त की तरह ही रहे। अब जिया और भी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है कि जंसन ऐसा कैसे कर सकता है। जिया का प्यार जंसन के सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है, वो ऐसा कैसे समझ सकता है। अगर वो उसे दोस्त समझता है तो वो कुछ अब ऐसा करेगी जिससे वो पछताएगा।
और वो इतना कह के चली जाती है, लेकिन जंक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाता। अब नेक्स्ट डे यूसु जब अपने फ्रेंड के साथ घर पे थी, तभी उधर से जिया चली आती है और वो कहती है कि आज से वो यहाँ पे नहीं रहेगी, और वो काफी गुस्से में थी और अपने सामान पैक करने लगती है। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि हर कोई राइटर बनना चाहता है, उसके पास असिस्टेंट राइटर बनने का इतना अच्छा मौका है, तो वो उसे यहाँ से क्यों जा रही है। लेकिन जिया उसे कहती है कि अब से वो अपना राइटिंग का काम खुद ही करेगी, क्योंकि यूसु बहुत जल्द डूबने वाली है और उसका कैरियर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और वह यूसु के फ्रेंड को भी मौका देती है और कहती है कि वह उसके साथ चले, वो उसे यूसु से ज्यादा सैलरी देगी। अब उसकी फ्रेंड यह सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वह चुपचाप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वह यूसु को धोखा नहीं देगी। अब जी ऐसा करती हुई और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे यूसु को काफी बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं समझ पाते कि जी ऐसा क्यों कर रही है। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग उसके फोटो शूट के लिए आए थे, और ये वही लोग हैं जिसके साथ उसने रियलिटी शो को साइन किया था। वहीं पे यूसु काफी उदास थी, इसलिए उसकी फ्रेंड समझाती है और उसे शांत कराती है और कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगा है, इसलिए वो उसके साथ चलकर कुछ नाश्ता करे। दोनों तैयार होकर जंक्शन के रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे यूसु की फ्रेंड उसे बताती है कि उसने पहले ही ऑनलाइन यहाँ पे सीट रजिस्टर कर दिया था। अब यूसु मजाक में उसे कहती है कि दुनिया में सिर्फ वही एक है जिससे वो सच में प्यार करती है। अब इस फनी जोक पर उसकी फ्रेंड बहुत हंसती है। अब थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद जब जंक्शन उसे मिलने के लिए आता है, तो उसकी फ्रेंड उन दोनों को कहती है कि उसे काफी जरूरी काम याद आ गया, और वो उन दोनों को अकेले छोड़ के वहाँ से झूठ बोल के चली जाती है, ताकि वे दोनों यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सके और यूसु उसके साथ बात करके कुछ खुश हो सके। जिसके बाद जंक्शन यूसु को अपने साथ अंदर ले जाता है और वहाँ पे उसके लिए कॉफी बनाता है। अब जब जंक्शन यूसु को कॉफी देने जाता है, तो वो उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जंक्शन इतना डिसिप्लिन लड़का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने सभी गोल को एक जगह पे रखता है और उसका ध्यान अपने गोल से अलग नहीं हटता, और यूसु ऐसा क्यों नहीं है। तब जंक्शन उसे जवाब देता है कि यूसु सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की नहीं सुनती, और वो हमेशा दिमाग की सुनकर ज्यादा सोचने लगती है, इसलिए वह कुछ भी सही से नहीं कर पाती। अगर उसे सच में कुछ करना है तो उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, अपने रास्ते पर दिल की सुनकर आगे बढ़ते जाना होगा। वहीं पे हम लोग जिया को देखते हैं, जो कि मिस्टर किम से मिलने के लिए पहुंचती है और वो उन्हें बताती है कि उसकी एस्केप ड्रामा में जीत गई है। अब तो मिस्टर किम कुछ सोचेंगे, तब मिस्टर किम उनसे कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में सोच लिया है, अगर जिया उनके साथ काम करना चाहती है तो उसे मिस्टर किम की शर्त माननी होगी। लेकिन जिया यहाँ पे खुद अपनी शर्त रखने लगती है और कहती है कि उसे यूसु से ज्यादा सैलरी चाहिए, उसके बाद ही जिया इनके यहाँ काम करेगी। लेकिन मिस्टर किम उससे मना करते हैं और कहते हैं कि जिया बहुत पहले से ही काम करती आई है और वो काफी तेज भी है, इसलिए उससे वे ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। जिया उनसे कहती है कि कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि वे जिया के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में है। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि उनके लिए सिर्फ इंसान इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी की बात। लेकिन मिस्टर किम खुद ही कंफ्यूज होते हैं और वे इसके बारे में सोचे जा रहे थे, इसलिए वे यूसु को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वह उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद वह यूसु से मिलने के लिए उनके घर पे जाती है और वे दोनों टहलते हुए बातें करते हैं। तभी उन दोनों की नजर वहाँ पे चांद पे पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अब वे दोनों चांद को देखने लगती हैं। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं, जो कि चैंग के साथ चांद को देख रहा था, और वे दोनों वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के जीत के लिए चेस करते हैं और कहते हैं कि वे लोग आगे के सभी कंपटीशन में जीतेंगे। वहीं पे नेक्स्ट डे फिर से जंक्शन जीत जाता है, इसलिए उसका नाम इंटरनेट पे पूरी तरह से छा जाता है और उसके टीम में उसका नाम देख के काफी खुश होते हैं और वे लोग वहाँ पे काफी उसको कंग्रेचुलेशन देते हैं और साथ में चेस भी करते हैं और वे लोग वहाँ पे जूस पीकर पार्टी करते हैं। वहीं पे हम लोग यूसु को देखते हैं, जो कि रात में फिर से ड्रामा देख रही थी और वहाँ पे डायरेक्टर मीन के कारण ड्रामा के लास्ट में एक कार एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसके कारण फिर से ड्रामा की रेटिंग हाई हो जाती है और यूसु फिर से बहुत परेशान हो जाती है। तब उसकी फ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करती है। यूसु कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वह सीनियर से मिलने के लिए पहुंचती है और वो कहती है कि अब सीनियर क्या करने वाले हैं। तब सीनियर उससे कहते हैं अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अगर हो सकता है तो वे यूसु को बाहर भी निकाल सकते हैं। यूसु अब काफी दुखी हो जाती है और वो रोती हुई जॉगिंग करने लगती है
और वो जॉगिंग करने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। वहीं पे ह्यूसू की फ्रेंड मिस्टर किम के पास उस ड्रामा की रेटिंग को लेके जाती है और वो उन्हें बताती है कि अब वे उसके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन मिस्टर किम उससे कहते हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। अब मिस्टर किम का फ्रेंड वहाँ पे चला आता है, इसलिए ह्यूसू का फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर किम थोड़ी देर के बाद जंक्शन से मिलने के लिए उसके घर पे पहुँचते हैं और वे वहाँ पे बातों ही बात में बताते हैं कि उन्हें एक लड़की पसंद है और वे सोच रहे हैं कि वे उसे प्रपोज कर दे। अब जंक्शन में काफी हैरान होता है और वो उनसे उसका नाम भी पूछता है, लेकिन मिस्टर किम उसे कुछ भी नहीं बताते। दरअसल यहाँ पे मिस्टर किम को ये नहीं पता था कि जंक्शन ही वो लड़का है जिसे ह्यूसू पसंद करती थी, और जंक्शन को भी ये नहीं पता है कि मिस्टर किम ह्यूसू के बारे में ही बातें कर रहे हैं। वहीं पे हम लोग ह्यूसू को देखते हैं, जहाँ पे उससे मिलने के लिए उसकी मॉम डैड के साथ उसकी बहन भी आई थी, और हमें यहाँ पता चलता है कि 4 साल पहले उसकी बहन ने शादी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ह्यूसू की बहन काफी बदल गई है और अब वो ह्यूसू से काफी प्यार से बातें भी करती है और उसके लिए काफी गिफ्ट्स भी लेके आई है। वहीं पे हम लोग जंक्शन के टीममेट्स को देखते हैं, जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं और फिर रेस्टोरेंट को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वे लोग बातें करते हुए डिनर भी करते हैं। अब नेक्स्ट डे ह्यूसू सीनियर से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचती है और वो वहाँ पे उन्हें बताती है कि अब वह इस रेस में आगे नहीं दौड़ सकती और वो हार मानना चाहती है। अब सीनियर कुछ भी नहीं समझ पाते और वो पूछते हैं कि वे क्या कहना चाहती है। ह्यूसू उन्हें बताती है कि वह अब स्क्रिप्टिंग के काम छोड़ना चाहती है और वो डायरेक्टर मीन के साथ कोई भी काम नहीं कर सकती, इसलिए वो कोई और राइटर को ढूंढ ले और उसके लिए कोई और प्रोड्यूसर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सीनियर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूसू वहाँ से चली जाती है और वो काफी दुखी थी, इसलिए वो जंक्शन को कॉल करती है। लेकिन वहाँ पे जंक्शन अपने टीममेट्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था, इसलिए वो कॉल नहीं उठाता। थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम ह्यूसू को कॉल करते हैं और उसे अपने ऑफिस से मिलने के लिए बुलाते हैं। अब ऑफिस से पहुंचने के बाद मिस्टर किम ह्यूसू से पूछते हैं, उन्हें पता चला है कि वो अब नौकरी छोड़ना चाहती है, ऐसा क्या कारण है। तब ह्यूसू उनसे कहते हैं कि अब वो इस रेस में आगे नहीं जा सकती, क्योंकि डायरेक्टर मिन के कारण उसका कैरियर ऐसे भी खत्म होने वाला है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे उसका काफी मजाक उड़ाएंगे और वो इससे डरती है, इसलिए वह इस रेस को छोड़ना चाहती है। अब मिस्टर किम को कुछ भी समझ नहीं आता है और वे कहते हैं कि अगर उसने यह सब छोड़ दिया तो उसके लिए उसकी पूरी कैरियर खत्म हो सकती है। तभी ह्यूसू उनसे कहते हैं कि वो तो सिर्फ इस स्क्रिप्टिंग की दुनिया में इसलिए आई क्योंकि वह टीवी पे अपना नाम देखना चाहती थी। अब डायरेक्टर मीन ने उसके सभी सपनों को तोड़ दिया है और वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ह्यूसू को यूज किया है। और वह मिस्टर किम से पूछने लगती है कि क्या उसका सपना देखना गलत था या फिर क्या उसका काम करना गलत था, जिसके कारण उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है और वह अपने कैरियर से ही दूर हो रही है और वो रोने लगती है। अब मिस्टर किम को उसके ऊपर दया आने लगती है, क्योंकि वे ह्यूसू को पसंद करते थे और वो उससे करीब जाके उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और उसका हाथ को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ह्यूसू भी कुछ नहीं समझ पाती है कि मिस्टर किम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर किम यहाँ पे फुल टू फुल उसके बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको थैंक्स, और जिन लोगों ने नहीं किया है वे लोग आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।